नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं, आज से करीबन 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था TCS आयन पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से फ्रीली ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज के बारे में। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से कुछ और कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, जो और एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो ऐड किए गए हैं उसी सीरीज में। आज उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 24 मार्च 2020 को देश का लॉकडाउन घोषित किया गया था। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो अनलॉक 1 के पीरियड में हम चल रहे हैं। लॉकडाउन के 4 चरण पूरे हुए। उन 4 चरणों के दरमियान करीबन 2 महीने से ऊपर हो चुका है और आज की कंडीशन यह है कि हम में से कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ चुके हैं या तो उनकी जॉब्स जा चुकी है, कुछ लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जॉब्स मिल ही नहीं रही। लॉकडाउन से पहले भी सर्च कर रहे थे, लॉकडाउन के पीरियड में भी सर्च कर रहे थे और अभी फिर से सर्च कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अब आने वाला पीरियड अब कैसा होने वाला है, आने वाला समय कैसा होने वाला है जॉब अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाला पीरियड किस तरह का होगा। सबसे पहली चीज आप दिमाग में रख लीजिए, जो अभी का फिलहाल का पीरियड चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि जो कंपनीज हैं उनके पास वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। कि उनके पास काम इसलिए नहीं है क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट अभी क्लोज ही चल रही हैं। अनलॉक 1 डिसाइड हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुई हैं। रीजन उसका यह है कि जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो अभी अपने रिटर्न वर्क पर नहीं आए हैं, लेबर्स हैं वो अभी रिटर्न नहीं आए हैं, और जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें भी इसी तरह से दिया है कि 30% स्टाफ अलाउ किया जा सकता है। बहुत सारी सर्विसेज में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, इसी वजह से वो फुल्ली ओपन अभी तक नहीं हुई है। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि अभी जो पब्लिक है, जो हम लोग हैं, वो थोड़े से कोरोना को लेकर अभी भी डरे हुए हैं। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम जॉब करते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं, अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेते हैं तो भी हमें खतरा है, जो कई कुछ हद तक सही भी है। ये है रीजंस जिसकी वजह से आज भी मार्केट में फिलहाल के सिचुएशन में अगर आप ध्यान दें तो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास उतनी नहीं आ रही हैं जितनी लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी। अब इसके आने वाले समय की अगर हम बात करें, जैसे कि डाउन द लाइन 3, 4, 6 मंथ की किस तरह का जो है कैरियर के, आपके कैरियर पर्सपेक्टिव से, आपके जॉब पर्सपेक्टिव से किस तरह का जो है आने वाला टाइम होने वाला है, वो इस तरह का होगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ओपन होता जाएगा, हमारे अंदर का डर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, हम सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेते जाएंगे, कोरोना भी धीरे धीरे कम होगा, जॉब की वैकेंसीज धीरे धीरे आएंगी। अभी जॉब की वैकेंसीज जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट में आती जाएंगी, सामने बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट तब तक हो चुका होगा। तो अब उस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उतनी मार्केट में जॉब्स नहीं होंगी जितनी जरूरत है। अब जितनी जॉब्स की जरूरत है उतनी मार्केट में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली जानते हैं ये सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ड कंपटीशन। ये जो टाइम होने वाला है डाउन द लाइन 4-6 मंथ के बाद का, वो बहुत ही हार्ड कंपटीशन का टाइम होगा। और ये ऐसा नहीं है ये टाइम 1 या 2 महीने चलेगा, ये टाइम कम से कम 1 से 2 साल चलने वाला है। आप ये मान के चलिए कि आने वाले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक टाइम बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, जॉब के पर्सपेक्टिव से, रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से। और ये बात सिर्फ प्राइवेट जॉब्स की नहीं है, ये बात गवर्नमेंट जॉब पर भी लागू होती है। ऐसे टाइम पर अब हमें क्या करना चाहिए, वो हमें अभी से डिसाइड कर लेना चाहिए। ये जो टाइम होगा, ये हार्ड कंपटीशन का टाइम, इसमें अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, इसमें अगर आप अपनी जॉब को सिक्योर या फिर जो अच्छी जॉब लेना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उन्हें शार्पन करना होगा, अपने अंदर की स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करना होगा। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं। मैंने पहले भी बताई है, लॉकडाउन के टाइम पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे
फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाला टाइम हार्ड होने वाला है, जिसका आप इफेक्ट देख ही रहे हो। जो चीजें मैंने कही थी सेम टू सेम वो होती जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से, आपके कैरियर के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस आयन की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज जो दिए जा रहे हैं। इससे पहले का वीडियो था, आपने अगर नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। उसमें भी मैंने जो कुछ कोर्सेज हैं उस टाइम पर शायद 3 या 4 या 6, कुछ मुझे इतना याद नहीं है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आज की डेट की हम बात करें तो आई थिंक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज 44 अवेलेबल हैं टीसीएस आयन पर। आज उन कोर्सेज की हम बात करेंगे, लेकिन मैं इन कोर्सेज में से भी शॉर्टलिस्ट करूंगा टॉप 8 कोर्सेज जो आपके जॉब के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इन कोर्सेज को आपको करना और करना ही है, क्योंकि ये कोर्सेज, मैं ये नहीं कहता आप टीसीएस आयन से ही कीजिए, अगर आप कहीं और से फ्रीली आपको अवेलेबल हो रहा है या किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, आपके पास कोई बुक है या कोई भी आपके पास सोर्स है, तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, इन स्किल्स पर ध्यान दीजिए। मैं बस यही चाहता हूं कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। मैं आपको एक मीडियम बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, हो सकता है आपके पास दूसरे तरीके हों, अगर हैं तो आप अपने स्किल्स पर उन्हें अप्लाई कीजिए और अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। तो चलिए आइए बात करते हैं टीसीएस आयन के उन टॉप 8 कोर्सेज के बारे में जो फ्रीली अवेलेबल है टीसीएस आयन की वेबसाइट पर। और एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, मैं आपको पूरी प्रोसेस पे बताऊंगा कि टीसीएस आयन के कोर्सेस आपको किस तरह से अवेलेबल हो पाएंगे वेबसाइट पर। मैं पूरा वेबसाइट आपको लाइव बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले बात करूंगा टॉप 8 कोर्सेज के बारे में जो टीसीएस आयन की तरफ से अवेलेबल कराए जा रहे हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब टीसीएस आयन ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। उसी समय मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा। उस वीडियो में हमने कुछ कोर्सेज के बारे में बात की थी, 3 या 4 कोर्सेज के बारे में बात की थी। उसमें से एक था कैरियर एज। कैरियर एज एक लंबा कोर्स है टीसीएस आयन का, जिसमें पर डे आपको अपना 1 या 2 घंटे देना है। उसके बाद आई थिंक अराउंड आफ्टर 1 मंथ आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो। इस कोर्स को कंप्लीट करते ही आप अपने अंदर काफी सारी स्किल्स डेवलप कर लेते हो। कैरियर एज में आपको सीखने को मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ग्रुप डिस्कशन है, इस तरह के सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज वहां पर आपसे कराए जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि इन कोर्सेज को आप सेपरेटली करो तो भी आपके पास एक ऑप्शन है टीसीएस आयन की तरफ से। अब कुछ और फ्री कोर्सेज जो सेपरेटली, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, वो भी आपको सेपरेटली अवेलेबल कराया जा रहा है। इंटरव्यू स्किल्स का कोर्स भी सेपरेटली अवेलेबल कराया जा रहा है। प्रेजेंटेशन स्किल का कोर्स भी सेपरेटली अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये बात हो गई 4 कोर्सेज की। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि ईमेल एटिक्वेट का कोर्स है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपको ईमेल किस तरह से लिखना चाहिए। यकीन मानिए काफी अच्छा कोर्स है, मैंने भी किया हुआ है। और यहां पर आपको सीखने को मिलेगी कुछ स्किल्स ईमेल राइटिंग की, जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो कंपनी में काम करता है, क्योंकि कंपनी का टोटल कम्युनिकेशन ईमेल के बेस ज्यादा होता है। वर्बल कम्युनिकेशन उतना नहीं हो पाता है, ईमेल के कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड होते हैं, इस वजह से ईमेल के कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बिजनेस एटिक्यूट का एक कोर्स है जिसमें आपको सिखाई जाएंगी बिजनेस स्ट्रेटजी, काफी अच्छा कोर्स है, ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा ये जो कोर्सेज मैंने अब तक आपको बताया, आपने देखा होगा टोटल 6 नंबर ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब 2 कोर्सेज और हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। एक कोर्स और है जिसका नाम है रिज्यूम राइटिंग। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आने वाला समय डिफिकल्ट होने वाला है। मैंने आपको सारी सिचुएशन एनालिसिस करके बताई है, तो आप समझ ही गए होंगे आने वाले समय में आपको अपने आप को कितना शार्पन करना है। और जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर कभी भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो सबसे पहली चीज होती है जो वो ध्यान देते हैं या फिर जो आपसे डिमांड करते हैं, वो होती है आपका रिज्यूम। अगर आप अपना अच्छा रिज्यूम बनाते हो, आप अपना अच्छा रिज्यूम बिल्डअप करते हो, तो वो शो करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपने कैरियर, आप अपने जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका एकेडमिक है, उसको कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप अपना रिज्यूम बहुत अच्छे से बना लेते हो तो वो एक आपकी फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन की तरह काम करता है कंपनी में, और वो फर्स्ट स्टेप होता है आपका कंपनी में जाने के लिए। सो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक अच्छा रिज्यूम बनाएं, आपके अंदर वो स्किल्स हो कि आप अपने रिज्यूम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं,
एक कैंडिडेट वो होता है जिसके पास काफी सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन वो सारी स्किल्स को उतना बयां नहीं कर पाता है, अपने रिज्यूम में दिखा नहीं पाता है। एक कैंडिडेट वो होता है जिसके पास शायद इतनी सारी स्किल्स नहीं होती है, इतना नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो अपने रिज्यूम को इतने अच्छे से फ्रेम करता है कि उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अच्छा कैंडिडेट बनना है, अपने स्किल्स को, अपने एकेडमिक को, अपने बैकग्राउंड को अच्छे से रिज्यूम में रिप्रेजेंट करना है जो कंपनी से मैच होता है। और कंपनी से जैसे ही वो चीजें मैच होंगी तो आपके जो चांसेस हैं कंपनी में ज्वाइन होने के, कंपनी के इंटरव्यू में जाने के, बढ़ जाएंगे। एक कोर्स और है इसमें जो 8वें नंबर का और आखिरी कोर्स है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वो है कैरियर एनहेंसमेंट प्रोग्राम। आप जानते होंगे अभी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आफ्टर 10th, आफ्टर 12th कैरियर के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में इस कोर्स में बताया गया है। सो आप इस कोर्स को भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा कोर्स है। तो मैंने आपसे बात की टॉप 8 कोर्सेज के बारे में जो टोटल नंबर ऑफ 44 कोर्सेज के आउट ऑफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन कोर्सेज को करेंगे, अपनी जो स्किल्स हैं उनको शार्पन करेंगे, और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा आपको आने वाले समय के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि क्या है वेबसाइट और किस तरह से आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। सारी प्रोसीजर मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। चलिए आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की TCS IIN के टॉप 8 कोर्सेज के बारे में, अब वक्त हो चला है कि मैं आपको बताऊं कि TCS IIN का जो एक लाइव प्लेटफॉर्म है उस पर आप किस तरह से इन कोर्सेज को कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि आप TCS IIN की जो वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको ये कोर्सेज मिल सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो वेबसाइट है वो tcslearning.tcsinhub.in, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्स हैं जो आप यहाँ पर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप नीचे पेज पर आएंगे, पॉपुलर फ्री है और यहाँ पर कुछ कोर्सेज आपको हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको नहीं जाना है, आपको जाना है ब्राउज मोर में। ठीक है, जैसे ही आप ब्राउज मोर पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वही कोर्सेस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ब्राउज बाय है, जो फिल्टर है, हम उसका यूज करेंगे। फिल्टर में जाना है, ऑनलाइन कोर्सेज पर पहले क्लिक कर देना है, जो टाइप का फिल्टर है उसमें। अभी दूसरी जो चीज है वो हम प्राइस पर जाएंगे। प्राइस में टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सो हमारा काम हो गया है। देख लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज वो भी फ्री। टोटल कितने हैं? 1 to 6 ऑफ 44 एंट्रीज। स्टार्टिंग में हमने जैसे कि बात की 44 नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट TCS IIN की तरफ से आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सो इन 44 कोर्सेज में से आप जो भी करना चाहें वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। प्रोसेस सबकी सेम है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज देखिए, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है किस तरह से आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। फिर से एक बार आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। कोई एक कोर्स को हम टारगेट करेंगे, जैसे कि मान लिया कैरियर एनहेंसमेंट प्रोग्राम, हमको ये करना है। तो सबसे पहली चीज ये होती है, अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आपको साइन अप करना है। तो साइन अप पर जैसे ही आप अपना कर्सर ले जाएंगे मोबाइल का, जैसे आप अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे, आपको यहाँ पर लर्नर, पब्लिशर और इंस्टीट्यूशन 3 ऑप्शन है। आप लर्नर पे क्लिक करोगे, आपसे यहाँ पर आपकी डिटेल मांगी जाएगी, ये आपको फिल करके सिंपली साइन अप कर देना है, या फिर डायरेक्टली आप गूगल, ट्विटर, फेसबुक से भी आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना रखा है, मैं अपने आईडी से आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको साइन अप करके इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करना है और किस तरह से आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करके इन कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही आपने जिस आईडी से साइन अप किया है, आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पर ये पेज दिखाई देगा, ये प्राइवेसी नोट है। ठीक है, सो इस पर आपको यहाँ से आई एक्सेप्ट द नोटिस कर देना है। ठीक है, और ओके कर देना है। सो आप जैसे ही ओके का बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये जो है फिर से पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको ले चलता हूँ कोई एक कोर्स पर। ठीक है, हमने डिसाइड किया था कि हम टाइप में ऑनलाइन कोर्सेज पर जाएंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन कोर्सेज पर हम आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बात की कि अभी जो टाइम आने वाला है वो हार्ड टाइम आने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड कॉम्पिटिटिव आने वाला है। इसी वजह से बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर वर्क करें।
TCS ion ये जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करा रहा है, या तो TCS ion या किसी भी कहीं भी कोई भी सोर्स से आप इन कोर्सेज को करिए, बस मेरा रिकमेंडेशन आपको इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ TCS ion की तरफ से ये जो सोर्स है मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर कोई और सोर्स है जहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स अपने इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप प्लीज़ वो कोर्सेज कर लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर आपके पास जॉब है भी मान लो, तो भी आने वाले टाइम में अगर आपको जॉब चेंज करना है या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो, कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है जॉब में थोड़ी दिक्कतें आए, कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, तो किसी भी वजह से मेरा कहना यह है कि अगर आप जॉब चेंज करते हो तो आपको इन कोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए, इन स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आने वाले टाइम में अपने आप को एक अच्छे कैंडिडेट की तरह, एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह रिप्रेजेंट कर पाओगे और इस टाइम को अच्छे से एंजॉय और सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, तो मैं जैसे कि बात कर रहा था किसी एक कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ ये कोर्सेज सब्सक्राइब करके मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी, इसलिए हम इस वीडियो में किसी और कोर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिज्यूम राइटिंग का एक कोर्स है, चलो मैं इसे सब्सक्राइब करता हूँ। जैसे मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करूँगा, देखिए ये आपको सब्सक्राइब पे कंफर्म करने के लिए पूछेगा। मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया है, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मेरे सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा। इतने कोर्सेज हैं जो मैंने ज्वाइन किए थे आपको बताने के लिए। ठीक है, सो ये कोर्सेज जो ये आपके सामने हैं, ये आपके माई डैशबोर्ड में भी जाके देख सकते हो, या फिर आप जैसे ब्राउज में जाके आप पर्टिकुलर कोर्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन मांगेंगे कि आप ये कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन देने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। अब रिज्यूम राइटिंग का जो कोर्स है, देखिए अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे कोर्स एंड बैचेस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ से सिर्फ आपको डायरेक्टली लॉन्च कर देना है और बाकी जो प्रोसीजर आगे होगा वो बहुत ही आसान है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा और कोर्स का जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगा उसी डे से जिस डे से आप इसे लॉन्च करोगे। सो फ्रेंड्स, आई होप जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी आप समझ गए होंगे। काफ़ी आसान चीज़ है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकोगे। तो बस इसी के साथ चलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इन कोर्सेज को कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। कोई अगर आपको इसमें डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, बस आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।